मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। परमेश्वर बुद्धि देते हैं। प्रियो, आप सभी राजा सुलेमान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत ही बुद्धि दी थी, बहुत ही ज्ञान दिया था। परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, वह मुझसे मांग। राजा सुलेमान प्रियो दाऊद का पुत्र था। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो कुछ तुझे चाहिए वह मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, तू मेरे पिता दाऊद पर बहुत ही करुणा करता रहा और मुझको भी मेरे पिता के स्थान पर राजा बनाया है। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मुझे ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। प्रियो, सुलेमान ने यहाँ पर बुद्धि मांगी, ज्ञान मांगा, समझ मांगा। सुलेमान एक राजा है और वह अपने राज्य के लिए कुछ भी मांग सकता था। वह प्रतिष्ठा मांग सकता था, वह घोड़े मांग सकता था, वह बहुत सारे सैनिक मांग सकता था। प्रियो, एक राजा की बहुत सी इच्छाएं होंगी। वह काफी समय तक का शासन मांग सकता था, लेकिन फिर भी सुलेमान ने बुद्धि मांगी। प्रियो, राजा सुलेमान शोहरत भी मांग सकता था, प्रसिद्धि मांग सकता था, दौलत मांग सकता था, लेकिन उसने बुद्धि ही क्यों मांगी? क्या आप जानते हैं बुद्धि में राजा सुलेमान को ऐसा क्या नजर आया? समझ में राजा सुलेमान को ऐसा क्या नजर आया कि उसने कहा, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मैं तेरी प्रजा के लोगों का न्याय सही ढंग से कर सकूं। प्रियो, जिसके पास बुद्धि है ना, उसका शासन बना रह सकता है। जिसके पास बुद्धि है वह सही ढंग से कार्य कर सकता है, वह लोगों को सही मार्ग बता सकता है, वह लोगों को सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकता है। प्रियो, सुलेमान ने बुद्धि और समझ मांगी। परमेश्वर सुलेमान की इच्छा से बहुत ही प्रसन्न हो उठे। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसे इतनी बुद्धि दी, इतना ज्ञान दिया, इतनी समझ दी कि उसके जितना ज्ञानी राजा कोई भी नहीं था। वचन में प्रियो लिखा है, दूसरा इतिहास 1 के उसके 12 वचन में, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। प्रियो, राजा सुलेमान ने बुद्धि मांगी। परमेश्वर ने केवल उसे बुद्धि ही नहीं, लेकिन उसके साथ उसे धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ दिया। परमेश्वर ने उसकी जरूरतों के मुताबिक उसको बहुत ही आशीष दिया। और प्रियो, सच में जब परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि दी, तब वचन यह बताता है कि उसके समान बुद्धिमान फिर कोई नहीं था। वह अपनी बुद्धिमानी से, वह अपनी समझदारी के साथ लोगों का न्याय करने लगा। उसकी चर्चा हर देश में फैल गई। वह बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, बड़ी बुद्धिमानी के साथ लोगों का न्याय करने लगा। प्रियो, जब तक परमेश्वर ना बुद्धि दे, हमारी बुद्धि से हम कार्य नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की बुद्धि सबसे अलग, सबसे अपार है।
जिसको परमेश्वर बुद्धि दे दे, फिर वह निर्बुद्धि कैसे ठहर सकता है? जिसे परमेश्वर ज्ञानवान बना दे, वह फिर कैसे निर्बुद्धि रह सकता है? प्रियो, हमें भी परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए, हमें भी परमेश्वर से ज्ञान मांगना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, बुद्धि ज्ञान समझ केवल आप में है। आपके द्वारा ही हम बुद्धि पाते हैं, आपके द्वारा ही हम ज्ञान पाते हैं। समझ की बातें, ज्ञान की बातें केवल प्रभु आपके मुख से निकलती है। प्रभु, आप में बुद्धि के भंडार हैं। आज हमें उस बुद्धि से भर दीजिए, आज हमें अपने ज्ञान से भर दीजिए, हमें अपनी समझ से भर दीजिए। प्रभु, आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं और जो आपसे ज्ञान पाते हैं वे फिर निर्बुद्धि नहीं रहते हैं। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।